गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये है फ्राइडे का। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे जो है 1-2 दिन जो व्लॉग आएंगे वो काफ़ी लेट आने वाले हैं, क्योंकि बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जिसकी वजह से मैंने कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं की थी। तो वही व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये वही जो है व्लॉग है फ्राइडे का, और उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन जो है मेरे चोट लगी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे दांत में चोट लग गई थी। तो सुबह-सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही जो है मैं लग गई थी किचन में। एक साइड बन रही है चाय हस्बैंड के लिए। मैंने जो है फ़िलहाल के लिए चाय बंद कर दी है। आज से जो है जब से जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन से मैं बिल्कुल भी चाय नहीं ले रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ आलू और मूंग की दाल की जो बड़ी थी ना, उसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। इतनी जल्दी खाना मैं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जाना है मेडिसिन लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो स्कैल्प है वो मुझे दिखानी है। आप सभी भी पूछ रहे थे दीदी आपने दिखाया नहीं, अभी दिखाया नहीं। तो आज फाइनली मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ और जल्दी निकल जाऊँ, जिससे कि जल्दी नंबर आ जाए तो जल्दी जो है आ सकूँ। इससे पहले आपको पता ही है 2-3 बार गई, बट मेरा नंबर नहीं आ पाया, तो मैं ऐसे ही लौट लौट के आ गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो प्याज टमाटर हरी मिर्च थी उसका पेस्ट बना लिया था। उसको मैंने जो है कढ़ाई में डाल दिया है, साथ में करी पत्ता डाला है और ड्राई जो मसाले होते हैं वो सारे मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसको ढककर हम जो है पकने देंगे, जिससे कि सारे जो मसाले हैं वो हमारे भुन जाएँ और उनसे ऑयल अलग हो जाए। और जो मूंग की दाल की बड़ी है ना, वो मैंने पहले ही फ्राई कर ली हैं ऑयल में। और इसी तरह से हम इनको बनाते हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था जब मैंने कढ़ी में ये डाली थी कि दीदी आपने कढ़ी में ये किस तरह से डाली। तो इसी तरह से डाली जाती हैं। पहले इनको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम कढ़ी में तड़का लगाते हैं ना, तो साथ में ही इनको भी डाल देते हैं, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद टाइट हो जाती हैं तो इन्हें पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक कढ़ी पकती है तो ये भी जो है साथ के साथ पकती रहती हैं और बाद में फूलकर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। ऐसे ही आलूओं में साथ के साथ डाल दिया है तो आलू पकेंगे, साथ के साथ ये भी पक जाएंगी और काफ़ी अच्छी फूलकर सॉफ्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छी लगती है इनकी सब्ज़ी। तो एक साइड मैंने सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए, इधर मैं साथ के साथ रोटियां बना लूँगी। जैसे कि आपको बताया मुझे काफ़ी जल्दी थी और भी मुझे सारे काम निपटाने थे। तो देखिए यहाँ पर रोटियां बन गई, साथ के साथ सब्ज़ी भी बन गई। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और बताइए कैसे आप सर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अभी वो तो नहीं बेटा, हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ठीक 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। जस्ट अभी अभी हम लोग बैठे हैं आकर डॉक्टर को दिखा कर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बोला भी था। तो उस दिन के बाद फिर होली वगैरह की छुट्टियां हो गई। एक दिन गए थे बीच में, तो क्लिनिक बंद था। और एक बार की तो आपको पता ही है कि दिखा दिखा के मतलब गए और बिना दिखाई आ गए थे। तो फाइनली आज मैं दिखाकर मेडिसिन ले आई हूँ। और सुबह जो है 9:15 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे और अब 12:30 बजे हम लोग यहाँ आए। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज फिर भी जो है जल्दी चले गए थे तो जल्दी आ गया। और यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये दी हैं। ये ये निकल गया। ये शैम्पू है और ये सनस्क्रीन है जो मैं पहले भी यूज़ कर रही थी, ये वाली। और ये कुछ सीरम टाइप के हैं सुबह शाम लगाने के लिए। और ये पीने के लिए दिए हैं, हफ्ते में एक बार पीना है। और ये पहले का ही चल रहा था। ये सीरम है एक, ये मेडिसिन है। ये सुबह नाश्ते के बाद खानी है, ये रात में खानी है। और ये दिया है सुबह शाम पीने के लिए। तो ये इतनी जो है मेडिसिन है, जो कि 2700 रुपये की आई है इतनी। ये देखिए, ये सब टोटल मेडिसिन जो है 2700 रुपये की आई है। इसी के साथ 200 रुपये फीस, 500 रुपये का टेस्ट हुआ है। टोटल जो है 3500 रुपये की ये जो है दवाई आई है। इसके अलावा वो फेस के लिए और कुछ क्रीम्स वगैरह लिख रही थी, वो मैंने मना कर दी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली पड़ जाता, बजट से बाहर हो जाता। तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी सिर्फ स्कैल्प
पर ही जो है फोकस है। स्कैल्प ही ठीक हो जाए, फेस का तो जो है कुछ नहीं है, जैसा है ठीक है। और फिर होगा तो फिर बाद में देखेंगे जब स्कैल्प में आराम मिल जाएगा। तो अभी ये इतना सब है। तो चलिए, अब 12:30 बज चुके हैं। खाना तो मैं बना कर गई थी, बच्चों को खिला भी दिया था, बट मैंने और हस्बैंड ने नहीं खाया था क्योंकि जल्दी निकलना था, लेट हो रहा था। और इतना जल्दी ना जाते ना तो फिर तो वही शाम हो जाती है, जैसे कि आपको पता ही है, पहले कई बार हुआ है। तो बस काफ़ी तेज भूख लग रही है, जाऊंगी सबसे पहले हाथ वगैरह धोऊंगी और फिर खाना खा लेते हैं। दही रखा हुआ है, उसका जो है मैं बनाऊंगी छाछ, तब जो है करेंगे लंच। हस्बैंड गए हैं गाड़ी खड़ी करने के लिए, जैसे ही वो आ जाएंगे फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, और यहाँ पर हस्बैंड ने कुछ सब्जी वगैरह लेकर आए हैं। और दिन में फिर क्या हुआ कि खाना वगैरह खाकर जो है थोड़ी देर हम लोग लेट गए, और उसी टाइम पे क्या हुआ ना कि मेरे हाथ से ना मोबाइल छूट गया था, तो उसका जो ग्लास था ना वो पूरा चटक गया था। तो जो है ये जो है 400 रुपये का नुकसान हो गया। 400 रुपये का ग्लास डलवाया था हस्बैंड ने। अच्छा, सही रहता है, सेफ्टी रहती है, हर टाइम मोबाइल का काम रहता है तो डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। तो वही हुआ, गिर गया और उसका जो ग्लास था वो चटक गया। तो यहाँ पर ना देखिए, हस्बैंड सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तो वही जो है मैं देख रही थी कि क्या क्या लेकर आए हैं। और जो मेरा ग्लास चटक गया है ना वो मुझे डलवाना है। तो अभी हस्बैंड जो है मेरा फ़ोन लेकर जाएंगे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत जो है वो मैं शूट कर लूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड मोबाइल लेकर चले जाएंगे तो फिर मैं वैसे ही शूट नहीं कर पाऊँगी। और इसके बाद फिर क्या हुआ ना कि जैसे ही जो है यहाँ पर देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। तो मैं डिनर बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी जो है बनाकर रख दी थी, और उसके बाद हस्बैंड तो गए हुए थे ग्लास डलवाने के लिए, तो मैं थोड़ा देर ना लेट गई थी। और उसी टाइम पे क्या हुआ, अभी खेल रहा था बेड पे, तो वो नीचे गिरा ना, तो उसका जो सिर था ना मेरे दांत में इतनी तेज़ लग गया कि मेरे दांत में ना बहुत तेज़ से चोट लग गई। तो ये समझ लीजिए कि फिर मैं कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई 1-2 दिन तक, और मेरे इतना दर्द हुआ ना कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो ये चीज़ मेरे साथ ना अक्सर होती है, जब भी कुछ अच्छी एक मैं शुरुआत करती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाता है। तो सुबह मैं काफ़ी खुश थी कि फाइनली चलिए, इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी, तो आज से जो है मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई। बट उसके साथ-साथ ना 2 काम मेरे साथ इतने बुरे हो गए। एक तो मेरे मोबाइल का जो ग्लास है वो चटक गया, उसमें जो है नुकसान हो गया, दूसरा मेरे दाँत में लग गई। तो ये चीज़ मेरे साथ अक्सर होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। किसी चीज़ की जब मुझे खुशी होती है ना, तो वो खुशी ज़्यादा देर मेरी टिकती नहीं है। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा गलत हो जाता है जो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ये मेरे साथ शुरू से ही होता चला आया है, शुरू से ही, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर ये जो तोरई की सब्ज़ी है बन गई है, तो बस इसी के बाद हस्बैंड फिर चले गए थे मेरा मोबाइल लेकर उसमें जो है ग्लास डलाने के लिए। उसके बाद फिर मैं कोई भी व्लॉग नहीं शूट कर पाई। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे ठीक 2 से 3 दिन के बाद, आई थिंक 2 दिन बाद। उस दिन नाइट में जो है व्लॉग शूट किया था। उसके बाद फिर जैसा कि आपको बताया कि हस्बैंड मेरा मोबाइल ले गए थे उसमें ग्लास डलवाने के लिए। और तभी जो है मैं थोड़ा सा लेट गई थी। सब्जी तो बना ही ली थी, रोटी बनाने को रह गई थी, तो मैं बेड पर लेट गई थी आकर कि हस्बैंड आ जाएंगे तभी गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। अभी खेल रहा था बेड पर, मैं लेटी हुई थी, तो एकदम से ना अभी लुढ़क गया, गिर गया, और सीधा ना उसका जो सिर है वो मेरे यहाँ बहुत तेज़ जो है यहाँ पर लग गया, दांत में, होंठ में, मतलब होंठ में भी लग गई और नीचे दांत में भी मेरे काफ़ी तेज़ जो है लग गई। तो फिर जो है मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई हस्बैंड के आने के बाद भी। और उसके बाद फिर 2 दिन तक मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। उस दिन पूरी रात मेरे दर्द होता रहा, पूरी रात में सो नहीं पाई सच में, दर्द की वजह से। और नाइट काफ़ी हो रही थी तो कहीं जा भी नहीं पाए दिखाने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे मैं दिखाने के लिए गई कि कहीं दांत में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं हिल तो नहीं गया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दांत हिल गया है मेरा। तो फिर मैं दिखाने के लिए गई डेंटिस्ट के पास, तो उसने अच्छे से देखा, मेडिसिन दी खाने की, लगाने के लिए दी। दांत पर एक मल्लम सा है, टीथ गम पेंट जो है कि अगर थोड़ा बहुत जो है जड़ में लग गया है, थोड़ा बहुत हिल गया है, तो उससे जो है आराम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है मेरे पेन रहा, तो इस वजह से मैंने ना ही कोई ब्लॉग बनाया, ना ही कुछ एडिटिंग वगैरह की।
तो इस वजह से फिर जो है अब मैं आपसे 2 से 3 दिन के बाद मिल रही हूँ। तो और डॉक्टर भी पता नहीं था, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो गूगल पर ही मैंने सर्च किया था कि कौन सा जो है डॉक्टर अच्छा है। ये देखिए परिहार डेंटल क्लिनिक। तो फिर जो है मैं गई थी वहाँ दिखाने के लिए। तो उन्होंने ये देखिए गम जेल है, गम पेंट दांतों के लिए। तो इसकी जो है मसाज करनी होती है दिन में 3 से 4 बार। और ये जो है मेडिसिन दी थी खाने के लिए। तो तब जो है मुझे आराम हुआ, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं मेरा दांत जो है हिल ना गया हो, इतनी ना लग गई हो कि कहीं निकल ना जाए। बट इतनी ज़्यादा चोट नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए ये मेडिसिन दी है कि आराम हो जाएगा। तो अब जो है जब मुझे आराम हुआ है तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने उस व्लॉग का जो एंड है वो तो किया ही नहीं है। तो सोचा चलिए आपको बता भी देती हूँ। और यही रीज़न था कि 2 दिन तक मेरे जो व्लॉग थे बीच में नहीं आ रहे थे। तो बस यही बात थी। तो अब काफ़ी आराम है, बट ये है कि हल्का हल्का अभी भी ऐसा लगता है जैसे बाकी दांत के मुकाबले ये वाला दांत थोड़ा सा कमज़ोर मुझे लगता है। बट पेन वगैरह अब नहीं है। तो बस यही मुझे बताना था। तो हो जाता है कभी ऐसे खेल खेल में बच्चों के लग जाती है, या बच्चों के ज़रिए हम लोगों को लग जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो चलिए कोई नहीं, अब मुझे आराम है। तो चलिए अभी जो है अभी को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ अभी को स्कूल लेने के लिए, और इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।